नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आरवी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पीछे अपन ने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं 2 वीडियोस में। जो प्रश्नावली नंबर कौन सी चल रही थी अपनी 11, जिसमें किसके बारे में चर्चा कर रहे थे अपन? वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी वर्त में किस किस का अपन क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जिसमें विशेष तौर से अपन ने चर्चा की थी त्रिज्या खंड के बारे में और त्रिज्या निकालने के लिए, जिसमें अपने पास एंगल भी दिया हुआ था और एक घड़ी के प्रश्न के ऊपर आपने चर्चा की थी जो इंपॉर्टेंट था। अब बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें तीनों क्वेश्चन पीछे के किए थे वो कवर हो जाएंगे और इसमें कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, दिखाई देने में काफी बड़ा दिख रहा है आपको, लेकिन मात्र 3 सूत्र लगाने पे इन तीनों के आंसर अपने पास आ जाएंगे और जो अच्छे से आपको याद भी है। तो आशा करता हूं ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो अपने को वैल्यूज दी गई है और किस में अपने को उसको पुट करना है, ये यदि दोनों बात आप सीख जाते हो तो क्वेश्चन सबसे इजी हो जाता है। मैथ की यही तो सबसे बड़ी खासियत होती है। तो देखिए, इसमें हल में सबसे पहले अपने पास जो भी वैल्यूज दी गई है वो इसमें क्या कहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वर्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण क्या करता है, अंतरित करता है। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि कोई एक वर्त है आपके पास, डायग्राम बनाना आपको, ये वर्त है और डायग्राम होगा अपना काल्पनिक, क्योंकि 21 सेंटीमीटर की यदि अपन भुजा लेके और त्रिज्या लेके यदि बनाएंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। तो अपने को काल्पनिक रूप से इसको मानना है, ये ओ केंद्र है, ये अपने पास त्रिज्या है और त्रिज्या कितनी है अपने पास 21 सेंटीमीटर। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वर्त बना लिया अपन ने। फिर देखिए, एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। जो अपना एंगल है ना 60 डिग्री, वो कहां पर बन रहा है, केंद्र पे बन रहा है। तो इसका मतलब अपने को एक रेडियस की और जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब तक अपने पास 2 किरणें नहीं होंगी या 2 त्रिज्याएं नहीं होंगी तब तक एंगल अपन नहीं बता सकती। बताया था ना मैंने एंगल की परिभाषा, यानी यदि एक त्रिज्या की प्रारंभिक स्थिति दूसरी त्रिज्या की प्रारंभिक स्थिति के मध्य जो घुमाव या घूर्णन होता है वही क्या हाल है, यहाँ पर कोण होगा। तो ये वाला एंगल होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री। और इस चाप के लिए तो प्यारे बच्चों मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी कि 2 त्रिज्या और एक चाप के अंदर का जो भाग होगा वो लघु त्रिज्या खंड होगा। कैसा होगा, लघु त्रिज्या खंड। और ये 2 त्रिज्या और ये चाप क्या हो गया, बड़ा, तो इसके अंदर का जो भाग होगा वो द्वित त्रिज्या खंड होगा। तो सारे बच्चे अच्छे से जानते हैं ये 21 है तो ये भी 21 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि एक वर्त में आप अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हो और उन त्रिज्याओं की लंबाई भी क्या होगी, सब में समान होगी। तो देखिए ध्यानपूर्वक, सबसे पहले दिया हुआ, तो दिया हुआ लिखेंगे अपन, दिया हुआ में अपन क्या लिखेंगे, एक वर्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों, आर से। तो रेडियस आर हो गया, बराबर कितना है 21 सेंटीमीटर। इकाई का विशेष तौर से ध्यान रखना। अब एक चाप द्वारा वर्त के चाप का नाम यहां से दे दीजिए, इसको ए, इसको बी और इसको मैंने क्या दे दिया, सी। तो एक वर्त के चाप ए सी बी द्वारा केंद्र पर कोण थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा, कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यहां तक किसी को कोई शिकायत नहीं है। अब देखिए आगे, पहला जो प्रश्न है उसमें अपने को क्या करना है, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी ये वाली वैल्यूज है ये आपको बतानी है। यानी अब यहां पर आपको ये जो मैंने गहरा डायरेक्ट किया ना,
ये चाप बताना आपको, यानी चाप की लंबाई बतानी है। तो प्यारे बच्चों, चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, देखिए अपन बनाना सीखेंगे कि ये चाप है, ये किस पे है, परिधि पे, किस पे है, परिधि पे। और परिधि का सूत्र सारे जानते हो, बताइए क्या होता है, 2 पाई आर। परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। परिधि बरोबर क्या होता है, 2 पाई आर। अब टोटल कितना होता है, 360। टोटल कितना होता है, 360। और एंगल कितना बना हुआ है, थीटा। थीटा यानी यहाँ पर 60 है। अब इससे अपन काटेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। और अपने पास एक नया फॉर्मूला जनरेट हो गया, किसका, त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई का, या चाप की लंबाई का। तो अपन यहां से लिखेंगे चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर, सूत्र क्या होगा चाप की लंबाई का, मैंने बता दिया कैसे आता है, क्योंकि ये चाप है, यही तो परिधि है, परिधि का ही तो एक छोटा टुकड़ा है। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। और पूरा घुमाव कितने पे होता है, 360 पे। और अपने को दिया कितना डिग्री है, 60 डिग्री, यानी जिसको अपन क्या मानेंगे, थीटा। तो अच्छे से जान गए होंगे। तो अपना सूत्र हो गया 2 पाई आर थीटा बटा 360, या आप कौन सा लगा सकते हो, इससे इसको काट के 180 वाला लगा सकते हो। तो अपन इसको बोल देंगे या पाई आर थीटा बटा 180। इन दोनों में जो आपको अच्छा लगे वो आप फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। तो लिख लेंगे इसे। और पाई की वैल्यू अपने पास यहाँ पर कुछ दी गई है क्या, नहीं दी गई, तो अपन 22/7 ले लेंगे। तो 22/7 पाई की वैल्यू मैंने ले ली। इन दोनों में से एक का प्रयोग करना है, किसी भी सूत्र का कर लेना। पाई का मान हो गया 22/7। आर यहां से मेरे पास कितनी होगी, 21। ठीक है। अब थीटा कितना है मेरा, यहां से 60 डिग्री, 60 डिग्री बट्टा में कितना है, 360 डिग्री। 0 से 0 कटा, 6 से 36 कटा, कितने टाइम, 6 टाइम, क्योंकि 6 की टेबल से मैंने 6 को काटा है और 6 की टेबल से मैंने 36 को काटा है। तो अपने पास वैल्यू कितनी आ गई, 6 से काटने पे वैल्यू क्या आई, 6 से काटने पे वैल्यू आई अपने पास, 6 को काटा 1, 36 को काटा 6। अब देखिए मेरे बच्चों, 7 की टेबल से 21 कट सकते हैं, कितने टाइम, 3 टाइम। 3 से अपन काट सकते हैं 6 को, कितने टाइम, 2 टाइम। कट सकता है ना ये, 3 से इसको काट सकते हो आप 2 टाइम। अब यहां पर कुछ वैल्यूज अपने पास हैं क्या, देखिए यहां से कुछ वैल्यूज अपने पास होंगी जिनको अपन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें ये क्या बचा, 3 से इस 6 को काटा, क्या बचा, 2। अब देखिए अपन इस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, तो अपने पास ये 2 और है, तो इस 2 को और अपन गुणा में लिखेंगे। इस 2 से ये 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, और अपना उत्तर क्या आ जाएगा, 22 को 1 से गुणा करोगे तो 22। और किस में देखना है अपने को, सेंटीमीटर में, तो अपने पास क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। तो ये अपने पास है जिसको अपन नोट करेंगे, इसे नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों अच्छे से। अब यहां तक सभी ने नोट कर लिया है तो अच्छे से नोट कर लीजिए। अब इससे फॉर्मूले के अलावा भी अपन इसका दूसरा फॉर्मूला देख रहे हैं, इस फॉर्मूले से भी वैल्यूज वही आएगी। देखो इसमें भी मैं रख के बता देता हूं क्योंकि अपने पास दोनों हैं, तो जो अच्छा लगे वो आपको करना है। या लगा दिया, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। आर अपना क्या है यहाँ पर 21, कितना है 21। थीटा कितना है अपना 60, बट्टा में कितना है 180। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 360 था, यहाँ पर कितना आ गया 180, क्योंकि इस 2 से ये 360 पहले ही कट चुका है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये वाला फॉर्मूला बेस्ट रहेगा आपके लिए क्योंकि शॉर्ट रहेगा। 0 से 0 कटा, 6 से 18 कटे, 36 18। फिर देखिए 3 की टेबल से 21 को काटोगे 7, और 7 से 7 काटोगे तो अपने पास जो आंसर आएगा वो 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। दोनों में से किसी भी एक फॉर्मूले का आपको प्रयोग करना है, पहले बता रहा हूं, तो किसी एक का आप प्रयोग कर सकते हो। देखो प्यारे बच्चों,
पीछे का पहला पार्ट आपने यहां तक नोट कर लिया है। इसके बाद चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना। चाप द्वारा त्रिज्या का क्षेत्रफल, तो बताइए त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप अच्छे से जानते हो कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है अपने पास कौन सा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। जो अपन यहां से दूसरा पार्ट है वो अपन हल करेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। हाँ प्यारे बच्चों, सूत्र सबको याद है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ये पूरा एक वर्त होता है, उस वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर थीटा इंकित कर रहा है एंगल को, तो थीटा टोटल कितना हुआ? 360 डिग्री। तो यहां से ये सूत्र आपको अच्छे से याद रहेगा। फिर देखिए पाई की वैल्यू अपने पास कितनी है? 22/7। ठीक है, आर की वैल्यू अपने पास कितनी है? 21। तो कितनी पर मल्टीप्लाई करोगे? 2 पर। 21 इंटू 21 इंटू थीटा अपने पास यहां से कितना है? 60 डिग्री। तो अपन लिख देंगे 60 अपॉन में कितना है? 360। तो आशा करता हूं यहां तक तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो आप अच्छे से जोड़ बाकी गुणा भाग जानते हैं, यानी इसमें ऑपरेशन कौन सा लग रहा है? गुणन संक्रिया का। तो यानी सारे में गुणा है और दूसरा ऑपरेशन कौन सा लग रहा है? भाग का। तो अच्छे से आप काट सकते हो। तो आशा करता हूं पहाड़े सबको आते होंगे अच्छे से। 0 से 0 कटेगा, 6 से 36 कटेगा। कितने टाइम कटा? 6 टाइम। फिर देखिए प्यारे बच्चों, 3 की टेबल से 2 टाइम, 3 की टेबल से 7 टाइम, 7 से 7, 2 से 11। अब देखिए अपने पास कुछ बचा? अपने पास ऊपर क्या बचा? 11। इधर क्या बचा? 21। ये सारे के सारे ऊपर की वैल्यूज हैं। चाहे तो आप इसको बट्टा में पूरे को डायरेक्ट लगा सकते हो, वरना आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हो। तो अपने पास नीचे कुछ शेष बचा नहीं है, अंश में अपने पास क्या बचा है? 11 इंटू 21। कुछ बचा है तो बताइए। नहीं बचा ना? अब इसको कर देते हैं अपन मल्टीप्लाई। देखिए 21 को अपन 11 से करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? 21। फिर वापस करोगे 21, तो 1 3 2। ये अपने पास जो फाइनली वैल्यू आई है वो आंसर की क्या आई? 231 वर्ग इकाई क्या है? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसे नोट डाउन कीजिए। ये अपने को गुणा करना था, ये रफली काम है, इसे अच्छे से आप नोट कीजिए। देखिए 2 पार्ट्स इसके अपन ने देख लिए हैं, चाप की लंबाई और चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब इसमें कुछ नयापन आएगा। वो नयापन क्या आएगा? अपन ने पीछे के जो वीडियोज में देखे थे वो सारा का सारा त्रिज्याखंड के बारे में चर्चा की थी। अब कुछ नयापन इसमें क्या दिख रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो अपन आज सीखेंगे वर्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए ध्यानपूर्वक कि इसमें सबसे पहले वर्तखंड का क्षेत्रफल बनाना है तो इसमें जीवा बनानी पड़ेगी। इस डायग्राम में क्या बनानी पड़ेगी? जीवा। जीवा कहां से हो जाएगी? ये वाली जीवा हो गई, ए बी क्या हो गई इसकी? जीवा। अब देखिए इसमें अपन, इसका तीसरा टॉपिक है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए प्यारे बच्चों, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, सारा आपकी समझ पे डिपेंड है। यहां पर मैं सूत्र लिख रहा हूं, ये सूत्र आपको याद करना है। देखिए यहां पर मैं इस आकृति को 2 रूप में तोड़ूंगा और आप अच्छे से समझोगे। देखो एक आकृति अपन ने ये देखी थी,
जिसमें अपन ने क्या किया था, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया था। दो त्रिज्या और एक चाप के मध्य का भाग क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड। फिर इसमें यदि मैं इसको इस तरीके से काउंट करूं, ये अपना क्या हो गया, वर्तखंड। ये क्या हो गया, वर्तखंड, क्योंकि एक जीवा और एक चाप क्या हो गया, वर्तखंड। अब अपने को पूछा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल, यानी ये वाला हिस्सा अपन क्या कर दें, इसे हटा दें, तो अपने पास इस वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा ना। तो इसमें कैसे हटाएंगे, ये आकृति है, इस ऊपर वाली आकृति को अपन हटा दें तो अपने पास शेष क्या बचेगा, वर्गखंड बचेगा। ऊपर वाले को हटाने का मतलब ऊपर क्या है, देखो मैंने इसको हटा दिया नीचे वाली को, तो ऊपर क्या है, त्रिभुज, क्या है, त्रिभुज, और नीचे क्या है, वर्गखंड। तो यानी वर्गखंड है और ऊपर है आपके पास त्रिभुज। लेकिन यदि इन दोनों को पास में लेके आऊं तो मेरे पास ये आकृति बनती है, यानी एक त्रिज्याखंड होता है और एक होता है त्रिभुज। यदि त्रिभुज में से त्रिज्याखंड को हटा दिया जाए तो अपने पास क्या बचता है, वर्गखंड। तो अपन देखते हैं इसको, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा देंगे, लेकिन हर जगह अपने पास थीटा चेंज होता रहेगा, इसलिए अपन डायरेक्ट याद कैसा करेंगे, फॉर्मूला -1/2 आर, यहाँ पर जो त्रिज्या होगी वो, यानी त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजा। तो अपन लिख देंगे आर स्क्वायर साइन थीटा, ये अपना डायरेक्ट फॉर्मूला होगा किसका, वर्गखंड के क्षेत्रफल का, वो भी कैसा, लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर, यहाँ पर जो त्रिज्या होगी वो, और यहाँ पर साइन थीटा। यहां से अपन मान पुट करते हैं, इसमें पाई की वैल्यू होती है 22/7, फिर आर की वैल्यू यहां से कितनी है, 21, तो 21 कितने टाइम मल्टीप्लाई करवाओगे, 2 टाइम। थीटा यहाँ पर अपने पास कितना है, 60 डिग्री, और बट्टा में कितना है, 360 डिग्री। पहले बच्चों बढ़ते हैं आगे की ओर, फिर -1/2 आर की जगह अपने पास कितना है, 21 × 21, क्योंकि आर भुजा है वो सेम है, क्योंकि ये त्रिभुज की क्या हो गई, भुजा, और वर्ग की क्या होगी, रेडियस, दोनों इक्वल है, इसलिए मैंने दोनों जगह क्या लिया, 21। अब साइन की जगह साइन आएगा, साइन, और थीटा की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, 60। और प्यारे बच्चों सभी जानते हैं कि साइन 60 मीन्स क्या होता है गुरुजी, √3/2, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की। तो यहां से अपन वैल्यू रख देंगे √3/2। तो यहां से अपने पास देखो, पहले जो वैल्यूज कट रही हैं उनको काटेंगे, देखो इधर से 22/7 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 60/360 -1/2 21 × 21 × √3/2। अब आशा करता हूं ये √3/2 समझ गए होंगे जो बच्चे त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं। यानी त्रिकोणमिति में मैंने समझाया था कि साइन 60 बराबर क्या होता है, √3/2। अब देखिए यहां से 7 की टेबल से 21 को काटोगे, काटना चाहो तो अच्छे से काट सकते हो, 21 को काटोगे तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी, यहां से 3। अब देखिए 0 से 0 कटा, 6 से ये 36 कटा 6 टाइम, अब 6 से कौन कटा, 3 से ये 6 कटा, तो कितने टाइम, 2 टाइम। अब देखिए 2 से कौन कटा, 11, क्या है अपने पास, 22 को काट दिया मैंने, क्या है 11, 11 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 21 से करोगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 21 को 11 को मल्टीप्लाई करोगे 21 से, ठीक है। फिर यहां पर कुछ बचा अपने पास, कुछ भी नहीं बचा पहले स्टेप में, फिर माइनस, तो माइनस आ जाएगा। फिर इधर देखिए प्यारे बच्चों, जब 21 को 21 से गुणा करते हैं, यानी 21 का स्क्वायर होता है, तो वो होता है 441, 441। फिर ऊपर कुछ बचा गया, 1 को 21 से, 21 को 21 से, फिर √3 से करोगे तो √3 आ जाएगा, √3। अब देखना है
कि बट्टा में क्या है 2 और यहाँ पर भी क्या है 2, तो कुल कितना आ गया अपने पास 4। अब देखिए फाइनली अपन 21 को 11 से गुणा करते हैं। पीछे भी किया था लेकिन जिन्होंने ध्यान नहीं दिया वो एक बार जरूर देख ले, मल्टीप्लाई जिनको नहीं आ रहा वो देखिए 21 को जैसे ही अपन 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 को 1 से 1, 1 को 2 से 2, फिर 1 से 1, फिर 2, तो टोटल कितना था 231 था ना। जस्ट किसका मान था त्रिज्या खंड का, क्योंकि अपने को पता है कि ये फॉर्मूला किसका है त्रिज्या खंड का, तो क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्षेत्रफल वही आएगा। इसलिए तो मैं कह रहा था कि आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए कौन सी स्टेप अपन कहां कर रहे हैं। तो यहां से कितना आ गया 231, ठीक है, माइनस 441, रूट में कितना था 3/4, या तो अपन आंसर के रूप में इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है, एक तो अपना आंसर है ये, या फिर क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों, इसके बट्टा में क्या लगा दोगे, एक एलसीएम लोगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर ये वैल्यूज आ जाएगी, बट्टा में कितना आ जाएगा 4। तो आप आशा करता हूं यहां तक ही इसको नोट कर लें ताकि आपकी कैलकुलेशन में आपका समय जाया ना हो। तो आशा करता हूं ये वीडियोस आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो यदि समझ में आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।